हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये जो बैच है ना, ठीक है, देखिएगा, ये जो आपका बैच है ना, तिरंगा बैच, ठीक है, तिरंगा बैच 2025-26, ये मैंने आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया है। और ये बच्चों आपका फ्री का मुफ्त का बैच है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको फ्री में मुफ्त में मिलने वाला है। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री मिलेगा। बच्चों आज ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, ये आज आपका पहला वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो आपका है विलयन, देख रहे हैं कि नहीं? चैप्टर 1 विलयन, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों ये आपका, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, जब मैंने इसका बेसिक सा वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इसका पूरा हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था, उसमें मैंने आपसे बताया था ना, जो आपके शुरुआत के स्टार्टिंग के जो आपके 3 चैप्टर हैं, ये आपके भौतिक रसायन के, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो ये आज का पहला चैप्टर है और ये उसका पहला वीडियो होने वाला है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ना भाई, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? विलयन। ठीक है, पहला चैप्टर है विलयन और हमारे टॉपिक का नाम भी है विलयन। तो विलयन होता क्या है ये समझिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी। ठीक है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन, ठीक है, विलयन या फिर, ठीक है, वास्तविक विलयन, इंग्लिश में इसे ट्रू, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है बच्चों? देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन या फिर वास्तविक विलयन कहा करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। ये पॉइंट क्या है? तो लिखा है समांगी मिश्रण से अभिप्राय है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में इसके अवयव, ठीक है, अवयव या घटक, इन्हें ही हम कंपोनेंट्स कहा करते हैं, विलयन के जो अंग हुआ करते हैं। ठीक है, अवयवों के गुण व संगठन, बात समझ रहे हैं कि नहीं? गुण व संगठन एक समान होते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण, ये बहुत ही, ठीक है, ये शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बात समझ रहे ना? तो समांगी मिश्रण से अभिप्राय, फिर से देख लीजिएगा, अभिप्राय है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में इसके अवयवों के गुण और संगठन क्या हुआ करते हैं बच्चों? तो ये आपके एक समान हुआ करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब देखिए, जब आपने विलयन बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है ना, तो उसमें, ठीक है, जो विलेय और विलायक है, ठीक है, उसका जो संगठन है ना या फिर जो गुण है वो एक समान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विलयन, ठीक है, विलयन के गुणों में आप आसानी से आप कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इधर देखिएगा, ये जो आपका फिगर है, इधर देखिएगा और समझिएगा भाई। ठीक है, ये चित्र आप ध्यान से देखिए। तो एक मैंने बर्तन लिख रखा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका एक बर्तन है, इधर देखिएगा, ठीक, इधर देखिए, ये आपका एक बर्तन है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? या फिर आप जार कह लीजिए, जो भी आपकी इच्छा वो कह लीजिए। ठीक है, इस जार में आप देखिए हमने पानी भर रखा है, ठीक है, पानी, ठीक है, जल को हमने भर रखा है। अब देखिए, तो यहां पर क्या लिखा है इंग्लिश में? ये लिखा है, इधर देखिए, ये लिखा है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सॉल्वेंट का मतलब होता है आपका विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब माय डियर होता है आपका विलायक। ठीक है, और फिर सल्यूट का मतलब क्या होता है? तो सल्यूट का मतलब होता है भाई, ये आपका विलेय हुआ करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, सल्यूट का मतलब क्या हो जाता है? आपका विलय होता है। देखिए, ये जो आपका ब्लू कलर में है, ठीक है, जो ब्लू कलर में है वो आपका सॉल्वेंट है बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक, सॉल्वेंट ये हमारा जल है, H2O, पानी है, बात समझ रहे हैं?
तो इसे हम लोग विलायक कहते हैं। और फिर ये जो पीले पीले आपको पार्टिकल्स कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं कंपोनेंट्स ना, इन्हें हम लोग सल्यूट कहते हैं, विलेय कहा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं कि ये आपका चीनी के कण है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीनी के कण है, पार्टिकल्स है, और ये आपका पानी है, द्रव है। और ठीक है, विलेय प्लस विलायक को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, तो ये आपका सॉल्यूशन बनता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसे हम लोग विलयन कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में विलयन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने पानी, ठीक है, पानी और चीनी घोल रखा है। अब आप हमको ये बताइए बच्चों कि जब इसमें ये घुल जाएगा तो क्या आप इसे आसानी से, ठीक है, या फिर भौतिक विधियों से आप क्या कर सकते हैं, पानी से चीनी को, ठीक है, निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो समांगी मिश्रण यही है कि समान रूप से उसमें क्या होता है, आपका विलयन में उसके जो घटक होते हैं, मिले होते हैं, उनको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधियों से तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, तो विलयन को बच्चों जानते हैं, विलयन को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इधर देखिएगा, विलयन को हम टी से लिखते हैं। ठीक, विलयन को किससे लिखा जाता है, तो विलयन को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, देखिए ये आपको न्यूमेरिकल लगाने के बहुत काम आएगा, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल लगाने के काम में आएगा। विलयन को हम लोग टी से लिखते हैं। अच्छा, विलयन आपका बनता कैसे है भाई, ठीक है, तो विलयन बनता कैसे है, इधर देखिए, तो विलयन आपका होता क्या है, ठीक, इस डिफिनेशन को और अच्छे तरीके से हम साइड में कैसे समझेंगे, तो जो विलयन होता है ये आपका, ठीक है, विलेय प्लस का विलायक होता है, विलेय प्लस का विलायक हुआ करता है भैया। ठीक है, चलिए, ये आपका विलेय प्लस का क्या होता है, तो माय डियर ये आपका विलेय प्लस विलायन आपका, सॉरी, विलयन आपका विलेय प्लस विलायक हुआ करता है, यानी विलेय और विलायक को मिलाकर हमारा विलयन बन जाता है। तो बात समझ में आई क्या? यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आया है, और हमको यह भी कमेंट करके बताएं बच्चों कि आप कहां से हमसे जुड़े हैं, तो जरूर हमको बताएं जिससे हमको भी जानकारी हो कि कहां कहां से, किन क्षेत्रों से बच्चे हमसे जुड़े हैं और हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। विलयन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा है विलेय। बात समझ रहे हैं कि नहीं, विलेय, विलेय को हम लोग इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही नोट करने वाली बात है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। मतलब जो हमारा विलयन है, सॉल्यूशन है बच्चों ना, उसमें जो भी पदार्थ कम मात्रा में होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, उसे ही हम लोग विलेय सॉल्यूट कहा करते हैं। और इसे शार्ट में हम लोग बी से लिखेंगे। बात समझ रहे ना, इसे हम लोग बी से लिखते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भाई, हमारी बात सुनिएगा, यहां बी का कोई फुल फॉर्म नहीं निकालिएगा, ये आपको केवल न्यूमेरिकल, ठीक है, केवल क्वेश्चन जो आपको सवालें लगाना रहेगा, केवल न्यूमेरिकल हल करने की ये काम में आने वाला है। तो विलेय को हम लोग बी से लिखा करते हैं। ठीक, तो देखिए संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं शार्ट में, ठीक है, विलेय, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कम मात्रा में हुआ करता है, ये आपका विलयन में कम मात्रा में होता है। विलेय जो होता है बच्चों वो आपका, ठीक है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हुआ करता है। और माय डियर देखिए, इसका आपको सुंदर सा प्यारा सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसके बाद में आपका टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पीडीएफ से ही अपना फेयर बनाएं और एक अच्छी सी सुंदर सी नोट्स तैयार करें, और हमसे पढ़ाई करके आप बोर्ड एग्जाम में निसंदेह 95 प्लस मार्क्स आप केमिस्ट्री में ला सकते हैं।
मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बच्चों कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आपका थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर रिएक्शन हो। एकदम आसान तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपका सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है आपका विलायक। ठीक है, विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? विलायक को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए विलायक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम विलायक कहा करते हैं। यानी हमारे विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होगा ना, उसे माय डियर हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलायक कहा करते हैं। और विलायक को हम लोग बच्चों, ठीक है, विलायक को हम लोग ए से लिखते हैं या फिर ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ये आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त बहुत काम आएगा। इस बात को दिमाग में अच्छे तरह से नोट कर लीजिए और सेट कर लीजिए। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, इधर देखिएगा बच्चों, हम लोग विलेय को, ठीक है, विलेय को बी से लिखते हैं, ठीक, उसके बाद विलायक को ए से लिखते हैं, ठीक, और विलियन को भाई जानते हैं किससे लिखा जाता है? विलियन को हम लोग टी से लिखते हैं। तो इसको भली भांति आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और न्यूमेरिकल लगाते वक्त बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आप जरा से कंफ्यूज हो जाएंगे तो विलेय और विलायक बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए समस्या हो जाएगी। और मैंने प्लेलिस्ट भी क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, तिरंगा बैच क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है चैनल पर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, और जो वीडियो का थंबनेल होता है उस पर लिखा रहता है कि ये कौन सा वीडियो है, तो एक क्रम से आप वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि आप देखिए प्लेलिस्ट के अनुसार आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है उससे फिर। ठीक, तो आई होप आपको विलेय और विलायक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है अब, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा, ठीक है, अधिक मात्रा वाले अवयव को क्या कहते हैं? यानी जो विलयन में हमारा अधिक मात्रा में जो पदार्थ अवयव, ठीक है, कंपोनेंट घटक जो उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अधिक मात्रा में। तो हमको ये बताइए बच्चों, अधिक मात्रा में होता क्या है? विलेय अधिक मात्रा में होता है कि विलायक अधिक मात्रा में होता है? तो बच्चों, ठीक है, जल्दी से आप इसका कमेंट करके हमको आंसर दें कि ठीक है, अधिक मात्रा में आपका विलयन में कौन सा पदार्थ हुआ करता है, कौन सा अवयव होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विलेय, ऑप्शन नंबर बी है आपका विलायक, ऑप्शन सी है आपका समांगी मिश्रण, और ऑप्शन डी आपका क्या है बच्चों? तो ये है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जल्दी से कमेंट करके बताएं। भैया विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले अवयव को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा वाले अवयव को हम लोग विलायक कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। विलयन के मुख्य घटक मेरे प्यारे शेर शेरनियों जानते हैं क्या हुआ करता है? विलेय एवं विलायक हुआ करता है, और विलेय और विलायक को ही तो मिलाकर आपका विलयन तैयार होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अब अगला देखिए। देखिए मैं थ्योरी क्लास के साथ आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी जो जिस टॉपिक से संबंधित रहेगा मैं उसको भी हल कराऊंगा, जिससे कि आपका ठीक है थ्योरी भी क्लियर हो जाए, फार्मूला भी क्लियर हो जाए, और उसके साथ साथ लगे हाथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर करा दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको न रहे। चलिए, कह रहा विलयन की भौतिक अवस्था, इधर देखिएगा क्या कह रहा है कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? बात समझ ना, विलयन की भौतिक अवस्था आपका किस पर निर्भर किया करती है, आपको ये बताना है भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, विलेय की भौतिक अवस्था पर, ठीक, और ऑप्शन नंबर बी,
विलायक की भौतिक अवस्था पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपरोक्त दोनों पर। और ऑप्शन नंबर डी है भाई इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आ रहा है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन क्या था? विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? बच्चों देखिए मैं आपको ये बात बता देता हूं और समझ लीजिए। विलयन की भौतिक अवस्था की बात कर रहा है ना आपसे। जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसी पर वो डिपेंड करता है। विलयन की भौतिक अवस्था आप पे डिपेंड करती है। तो अब ये हमको आप कमेंट करके बताइए कि विलयन में अधिक मात्रा में कौन उपस्थित होता है? तो भैया विलयन में आपका अधिक मात्रा में विलायक होता है, यानी विलायक वाला ऑप्शन ही आपका सही होने वाला है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सॉल्वेंट का ऑप्शन यानी विलायक का ही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर किया करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि विलायक की भौतिक अवस्था पर डिपेंड किया करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगला देखिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका द्विअंगीय विलयन है। देख रहे हैं कि नहीं? इसका नाम है क्या है? द्विअंगीय विलयन। और इंग्लिश में इसे, ठीक है, इंग्लिश में इसे साथियों हम लोग कहा करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए इसका नाम है द्विअंगीय है, आप शब्द से ही पकड़ लीजिए, इसका नाम ही द्विअंगीय विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अच्छा, प्रायः प्रायः आपके विलयन जो हुआ करते हैं ना द्विअंगी ही होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब वो बात अलग की है, उसको उसमें कई सारे कंपोनेंट आप घोल के उसको, समझ रहे हैं, कई चीजें आप घोल दें तो त्रिअंगी या फिर उससे ज्यादा बन जाए तो बात अलग है। लेकिन प्रायः जो विलयन होते हैं दो आपके द्विअंगी ही हुआ करते हैं, विलेय प्लस का विलायक। ठीक है, अच्छा, द्विअंगीय विलयन को हम लोग इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और इधर देखिए लिखा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जब दो पदार्थों के, देख रहे हैं कि नहीं, दो पदार्थों के समांगी, इधर देखिए, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो उसे हम द्विअंगीय विलयन कहा करते हैं। द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब दो होता है, यानी जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से हम लोग विलयन तैयार करते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्विअंगीय विलयन कहा करते हैं। अब देखिए भाई, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, द्विअंगीय विलयन का आपका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? तो जैसे आपका जल है, पानी, ये लीजिए, प्लस का इसमें हम क्या घोल देते हैं? इसमें हम लोग चीनी घोल देते हैं। देख रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए जल में हम चीनी घोल दे रहे हैं, तो अब देखिए दो चीजें हम मिला रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दो अंगीय विलयन हो गया। जल और चीनी कुल मिलाकर दो पदार्थ है ना, तो ये आपका द्विअंगीय विलयन होने वाला है। फिर उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है माय डियर, वो है आपका त्रिअंगीय विलयन। और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भैया इसे टर्नरी सॉल्यूशंस कहा करते हैं। अब त्रिअंगीय विलयन ना मतलब इसमें क्या होंगे? तीन पदार्थ होंगे, इसका नाम ही त्रिअंगीय, इसमें कम से कम तीन पदार्थ होंगे। ये देखिए, जब तीन पदार्थों के, बात समझ रहे हैं, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो उसे हम त्रिअंगीय विलयन कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक है, कम से कम आपके तीन पदार्थ, क्योंकि इसका नाम ही त्रिअंगीय विलयन है, तो तीन पदार्थों से मिलकर जो समांगी मिश्रण तैयार होता है माय डियर, उसे हम लोग त्रिअंगीय टर्नरी सॉल्यूशंस कहा करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए जल ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम चीनी घोल देते हैं उसमें, ठीक, और फिर उसके बाद हम इसी में आपका नमक घोल दिया करते हैं, नमक भी मिला देते हैं। अब इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब सॉरी, इसे हम लोग जानते हैं क्या कहेंगे? इसे हम त्रिअंगीय विलयन कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन हम लोग इसे कहेंगे। क्योंकि देखिए जल, चीनी और उसके बाद नमक, ठीक है, तीन पदार्थ हुए, तीन चीजें हुई कि नहीं, तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिअंगीय विलयन कहेंगे। आइए, तो अब लास्ट में हम लोग ये समझ लेते हैं कि विलयन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, विलयन के मुख्य लक्षण क्या हुआ करते हैं? आपसे चाहे विलयन के मुख्य लक्षण पूछ ले, या मुख्य गुण क्या होते हैं, या फिर इसकी विशेषताएं पूछ ले, तो सारी चीजें एक हैं, एक ही बातें हैं, तो उसमें आप यही लिख के आएंगे। ठीक है,
तो पहला पॉइंट आपका क्या है, ए वाला, ठीक है। विलयन पूर्ण रूप से एक समान हुआ करता है, ठीक है। जैसे चीनी को आपने पानी में घोल रखा है ना, तो जो आपका विलयन बनेगा ना, शरबत बनेगा, ठीक है, वो एक समान हुआ करता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब बी वाला पॉइंट देखिए, विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, जब आप उसको चीनी को पानी में H2O में घोल देंगे ना, जल में, तो ये बताइए, क्या आप जो विलयन बन जाएगा, जो आपका शरबत बन जाएगा, क्या आप उसमें से आसानी से आप क्या चीनी को पानी से अलग कर लेंगे? क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम असंभव है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, इधर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो मैंने इसमें चीनी घोल रखी थी ना, इधर देखिए, मैंने इसमें चीनी घोल रखी थी ना, इधर देखिए, ये चीनी इसमें हमने घोल रखा था ना, तो क्या आप निकाल पाएंगे इसमें से चीनी को? नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भौतिक विधियों से आप, ठीक है, शरबत से चीनी को नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो दो पॉइंट तो हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, सी वाला, विलयन के गुणधर्म इसके अवयवों के गुणधर्म होते हैं। बात समझ ना, जो विलयन का गुणधर्म हुआ करता है, जो गुण होता है, वो इसके अवयवों के, इसके घटकों के, इसके, ठीक है, कंपोनेंट्स के गुणधर्म हुआ करते हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे चीनी है आपका, चीनी मीठी हुआ करती है। अब आप उसको पानी में घोल देंगे तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो चीनी आपका तीखी हो जाएगी, नहीं। तो जो शरबत बनेगा, अगर चीनी मीठी थी तो शरबत भी आपका मीठा होने वाला है। बात समझ ना, यानी विलयन के गुणधर्म इसके अवयवों के गुणधर्म हुआ करते हैं। अच्छी बात है। अब लास्ट पॉइंट डी वाला देखिएगा। डी वाला पॉइंट क्या है, विलयन में एकल प्रवस्था पाई जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी के साथ ये आज का पार्ट 1 था, और इसी के साथ आज हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बच्चों, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आपको एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, जो आप एक पेड बैच पैसा देकर, ठीक है, किसी यूट्यूबर से आप खरीदेंगे, पढ़ेंगे, उससे बेहतर कंटेंट आपको यहाँ थ्योरी, न्यूमेरिकल और रिएक्शन मिलने वाला है। बच्चों, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करें, और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।